2027 के चुनाव से लगभग एक साल पहले इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत की नाराजगी चर्चाओं में है। हरीश रावत किस बात को लेकर नाराज हैं ये अभी साफ नहीं है, लेकिन जो खबरें हमारे पास हैं वो ये कि बैठक हुई थी कुछ दिनों पहले दिल्ली में। उस बैठक में तय हुआ कि जो 6 ज्वाइनिंग्स अभी कुछ दिन पहले हुई हैं दिल्ली में, उनको लेकर वो नाम सामने रखे गए, सभी नेताओं के सामने रखे गए। प्रस्ताव रखा गया कि भाई इन 6 नेताओं को हम ज्वाइन करवाना चाहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल है, उसमें चाहे इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन प्रीतम सिंह हो, चाहे हरक सिंह रावत हो, सभी लोग वहां पर मौजूद थे। प्रस्ताव रखा गया, जो प्रभारी हैं शैलजा, उनके सामने। शैलजा ने कहा कि ठीक है भाई, ये 6 नाम इनको फाइनल करते हैं, बहुत जल्द इनकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। ज्वाइनिंग भी हो गई। उसी दौरान जो खबरें हैं कि संजय नेगी, जो रामनगर सीट से ताल्लुक रखते हैं, उनके नाम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बात कही कि भाई संजय नेगी को भी क्यों ना पार्टी इस वक्त पे ज्वाइन करवा ली जाए। ये बात वहां पर आई। अब जब ये बात आई तो प्रभारी शैलजा ने कहा कि भाई जो बातें हमारे पास आई हैं, जो हमने पता की हैं अंदर से, जो निकल कर आई हैं कांग्रेस के सूत्रों से, तो सुना है कि प्रभारी शैलजा ने कहा कि रावत जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल जो 6 नाम है इनकी हम ज्वाइनिंग करवा लेते हैं। जो संजय नेगी है इन पे एक बार आप डिस्कस कर लीजिए सभी लोग, उसके बाद इन पे ज्वाइनिंग करवा ली जाएगी। खबर ये भी है कि उस वक्त जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उन्होंने ये बात कही क्योंकि रामनगर सीट पर एक मजबूत दखल रणजीत रावत का है, जो एक वक्त पे हरीश रावत सरकार में उनके आर्थिक सलाहकार रहे। तो उस वक्त पे उस सीट पे अगर रणजीत रावत का स्टेक, हैवी स्टेक है, तो एक बार संजय नेगी की ज्वाइनिंग से पहले रणजीत रावत से बात कर लेनी चाहिए। ये बात गणेश गोदियाल ने उस बैठक में कही। पर हरीश रावत ने, जो खबरें हमारे पास हैं, उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसी बात है और मेरी बात को अगर तवज्जो आप यहाँ पर नहीं देते हैं तो आप बेहतर हो कि मुझे आप गुलदस्ता दीजिए और मैं यहाँ से चलता हूँ। अब हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब कमरे की बातें हैं, लेकिन जहाँ तक बात है ये बात हुई कि गुलदस्ता लेके मैं चलता हूँ, यानी भाई मुझे अब जाना है, आप अगर मेरी नहीं सुनते तो मैं जाता हूँ। तो एक तरीके से कि संन्यास वाली बात भी आप इसे समझ सकते हैं। इसके तुरंत बाद ये बात जहाँ पे एंड होती, फिर प्रकाश जोशी, जिन्होंने नैनीताल सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, उस सीट में उनका भी दखल है, चुनाव लड़ा है क्योंकि सांसद का। तो बात आई कि संजय नेगी को लेकर प्रकाश जोशी ने न सिर्फ संजय नेगी को लेकर बल्कि एक आम तौर पे एक बात कही, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं राजकुमार ठुकराल को लेकर भी सवाल उठाए थे कि भाई जिन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी की हो, आखिर उनको पार्टी में क्यों लिया जा रहा है। बीजेपी के जब विधायक रहे तब उन्होंने बहुत सारी बातें की, तो उनको क्यों लिया जा रहा है। ये सारी बातें आई। इस दौरान प्रकाश जोशी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भाई जो भी नेता XYZ, कोई भी, वो प्रीतम सिंह हो, गणेश गोदियाल हो, हरीश रावत हो, हरक सिंह रावत हो, जो भी किसी को ला रहा है, किसी की पैरवी कर रहा है, उसको ये गारंटी भी लेनी चाहिए कि वो व्यक्ति कल की तारीख में अगर उसे टिकट नहीं मिलता है, बिना शर्त के अगर वो आ रहा है, तो वो जब चुनाव होगा तो जिसे पार्टी टिकट देगी उसके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगा निर्दलीय। यानी पार्टी के में आप आओ, आप ज्वाइन करो, टिकट जिसे पार्टी देगी उसका आप समर्थन करो। अब ऐसा ना हो कि आप आ तो गए किसी नेता के बिहाफ पे, उसके बाद जब टिकट मिला किसी दूसरे को तो आप उसके लिए बागी हो गए, फिर आपने उस सीट पर समीकरण खराब कर दिए, उसका नुकसान फिर वहां पर कांग्रेस पार्टी को होगा। यह बात प्रकाश जोशी ने कही। जो हमारी प्रकाश जोशी से बातचीत हुई है उसमें उन्होंने ये बात बताई कि ऐसा सब कुछ घटनाक्रम रहा, और दूसरे नेताओं ने भी अंदर खाने दबी जुबान में ये सारी बातें की। उसके बाद शैलजा ने कहा कि भाई ठीक है, इस टॉपिक को आप खत्म करिए, आगे की बात करिए। 6 ज्वाइनिंग्स हो चुकी हैं, संजय नेगी की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। हरीश रावत फिलहाल अर्जित अवकाश में है। वैसे राजनीति में, पत्रकारिता में छुट्टी ऐसे नहीं मिलती है, लेकिन वो फिलहाल राजनीतिक अवकाश पे हैं। हम खुद हरीश रावत का जो आवास है डिफेंस कॉलोनी में, यहाँ पर पहुंचे, उनके स्टाफ से बातचीत की, लेकिन उनका कहना है कि भाई फिलहाल हरीश रावत इस पर कुछ नहीं कहना चाहते। वो राष्ट्रीय मुद्दों पे कहना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे कहना चाहते हैं, कि राज्य के मुद्दों पे और राजनीतिक मुद्दों पे और कांग्रेस से जुड़े मुद्दों पे कुछ नहीं कहना चाहते। ये कहानी अब तक है। अब खास बात क्या है? खास बात यह है कि रामनगर सीट को लेकर एक तरीके से पूरा झगड़ा दिखता है। 2022 की मैं आपको बात बताता हूं, जब पहली लिस्ट में हरीश रावत को रामनगर से टिकट मिला, उस वक्त ये बात आई कि रणजीत रावत की सीट पर हरीश रावत को टिकट क्यों दिया जा रहा है। एक ऑडियो भी वायरल हुआ था कि भाई यहाँ रणजीत रावत को टिकट मिलना चाहिए, वो जीतने वाले प्रबल दावेदार है। वहां ठीक उनके धुर विरोधी हरीश रावत को टिकट मिला। कुछ दिनों के बाद, चंद दिन बीते थे, दूसरी लिस्ट आई। उस लिस्ट की खबर हमने उस वक्त पे की थी। तब मुझे याद है कि हरीश रावत जी ने हमें फोन भी किया था और कहा था कि भाई रामनगर में आपको जो भी महासंग्राम दिखाना है रणजीत रावत या मेरे बीच, वो आप दिखाइए, लेकिन आप रिपोर्टिंग
सही करिए। मैंने तब ये खबर की थी उस दिन कि हरीश रावत की सीट लाल कुआं शिफ्ट हो रही है। अब रामनगर से रणजीत रावत सल्ट शिफ्ट हो गए, हरीश रावत लाल कुआं शिफ्ट हो गए। हुआ यह कि ना तो कांग्रेस सल्ट जीती, ना रामनगर जीती, ना लाल कुआं जीती। तो तब ये बात आई थी कि भाई ऐसा डिस्टर्बेंस क्यों, एक सीट पर जाइए, वहां लड़िए। अब फिर वही रामनगर सीट है। रणजीत रावत और हरीश रावत के बीच अब जिस तरह के समीकरण हैं पिछले कुछ सालों से, वो सब जानते हैं। तो रणजीत रावत का खेल खराब करने की क्या यह कोशिश है? अगर संजय नेगी आते हैं तो यह भी बात है कि रणजीत रावत से भी पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि संजय नेगी को कोई टिकट मिलेगा, यह भी बात नहीं है। तो सवाल है कि हरीश रावत की नाराजगी अब किस बात को लेकर है? संजय नेगी अगर ज्वाइन करेंगे तो भी टिकट का जो फाइनल फैसला है वो हाईकमान को करना है, प्रदेश अध्यक्ष को करना है, नेता विपक्ष को करना है, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन को करना है, और जो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी है जिसके हरक सिंह हेड हैं उन सबको करना है। अब इसमें हरीश रावत की नाराजगी आखिर क्यों है? क्या हरीश रावत चाहते क्या है? मतलब संजय नेगी का ही को सामने लाया जाए ये चाहते हैं? ये चाहते हैं कि संजय नेगी को रामनगर से उम्मीदवार बनाया जाए, रणजीत रावत को टिकट ना मिले वो फिर सल्ट चले जाए, ये चाहते हैं? हरीश रावत खुद रामनगर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं? मतलब हरीश रावत के मन में आखिर है क्या? हालांकि हरीश रावत ने 2000 अभी जो 24 का चुनाव हुआ वो चुनाव हरिद्वार से नहीं लड़ा, 19 में उन्होंने आखिरी चुनाव लड़ा लोकसभा का। फिर बात उनसे मैंने कई बार सवाल पूछा, आप चुनाव लड़ेंगे? तो उनका कहना है कि भाई अब मुझे चुनाव की राजनीति नहीं, लेकिन कांग्रेस के लिए मैं पूरी मेहनत दमखम से करूंगा। अब 27 का चुनाव आ रहा है, बेटी उनके हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हैं। बेटे को 2024 में हरिद्वार लोकसभा सीट से टिकट मिला, चुनाव हार गए। अब उनके एक बेटे बसते हैं आनंद रावत, हालांकि उनको अभी कहीं पे कोई स्पेस नहीं मिला है और अलग अलग सीटों पर चर्चा है कि वहां पे आनंद रावत एक उम्मीदवार हो सकते हैं। तो इस नाराजगी से हरीश रावत आखिर क्या खोज रहे हैं? हरीश रावत अपना दमखम खोज रहे हैं, हरीश रावत अपने कद को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कहां पे और किस लेवल का नेता हूं। हरीश रावत के जो समर्थक हैं गोविंद सिंह कुंजवाल, प्रदीप टमटा और धीरेन्द्र प्रताप, इन लोगों के बयान भी सामने आए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। उनका कहना है कि बिना हरीश रावत के कांग्रेस नहीं है। पर सवाल है कि जब कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में हरीश रावत को न तो इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया, ना हरीश रावत को इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का हेड बनाया, ना हरीश रावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो पार्टी अगर हरीश रावत को पद नहीं दे रही है तो हरीश रावत की ये नाराजगी आखिर क्या साबित करती है? और कहीं ऐसा ना हो कि ये नाराजगी जिस वक्त पे कांग्रेस अपनी कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन बना के चल रही है वहां कांग्रेस को डैमेज करे। फिलहाल हरीश रावत इस पर कुछ नहीं कहना चाहते। अब देखते हैं वो कब चुप्पी तोड़ेंगे। हम उनका पक्ष भी जानना चाहते थे, लेकिन उनकी टीम ने कहा कि फिलहाल वो इस पर कुछ नहीं कहना चाहते। तो इंतजार कीजिए। लेकिन नाराजगी की असल वजह यह है कि दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके बाद से हरीश रावत नाराज हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ पेज, देहरादून।